नेहा मेरी दोस्त, उसके शरीर में दर्द है। वो डॉक्टर के पास जाती है, जांच होती है, दवाइयाँ चलती है, कुछ समय उसे राहत मिलती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो दर्द लौट आता है। फिर एक और इलाज आजमाती है, एक और डॉक्टर के पास, एक और रिपोर्ट, और धीरे धीरे दर्द सिर्फ शरीर में नहीं रहता बल्कि वो उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। वो रोज सुबह उठते ही सोचने लगती है कि आज उसे दर्द कितना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे डर लगने लगता है, कुछ काम करने से पहले उसका शरीर रोकता है, और सबसे खतरनाक बात कि उसको लगने लगा है कि शायद अब वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन अगर इस कहानी का एक हिस्सा हमने कभी समझा ही ना हो तो, अगर दर्द वास्तविक हो लेकिन उसका कारण हमेशा वही ना हो जिसे हम समझ रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है हॉवर्ड स्कोविनर की किताब अनलर्न योर पेन की कहानी। हाय, मैं हूं मनीषा, और आज हम सिर्फ एक किताब को नहीं देखेंगे बल्कि जानेंगे एक ऐसे सवाल को और उसके आंसर को जो शायद हम में से बहुत लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। दर्द आखिर पैदा कहाँ होता है? क्योंकि हम अक्सर मानते हैं दर्द है तो शरीर में कुछ न कुछ खराबी जरूर होगी, लेकिन न्यूरोसाइंस ने हमें एक बहुत गहरी बात समझाई। दर्द केवल शरीर की सूचना नहीं है, दर्द एक अनुभव है जिसमें शरीर के साथ साथ दिमाग और नर्वस सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए समझते हैं अनलर्न योर पेन नाम की बुक। चैप्टर नंबर 1, दर्द की पहली पहेली। सोचिए, किसी व्यक्ति को चोट लगी, दिमाग ने खतरा महसूस किया, शरीर ने प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दिया, दर्द आया। यह बिल्कुल नेचुरल है। दर्द हमें बताता है कि रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इस अर्थ में दर्द हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि शरीर का अलार्म सिस्टम है। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो सोचिए जहाँ खतरा खत्म हो गया, चोट भर गई, फिर भी अलार्म बॉडी के अंदर बजता रहा। यही क्रॉनिक पेन की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। कभी कभी शरीर की ओरिजिनल समस्या ठीक हो जाने के बाद भी नर्वस सिस्टम खतरे की संभावना को पकड़े रह सकता है, और यहीं से किताब का सबसे इम्पोर्टेंट विचार आता है। पेन इज रियल बट पेन डज नॉट ऑलवेज मीन ऑनगोइंग डैमेज। दर्द काल्पनिक नहीं है। दर्द सच में महसूस होता है, लेकिन दर्द महसूस होना और उस समय शरीर को नुकसान हो रहा होना हमेशा एक बात नहीं होती। चैप्टर 2, ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि सीखता भी है। हमारा ब्रेन लगातार सीखता है। अगर कोई रास्ता बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वह रास्ता फेमिलियर हो जाता है। इसी तरह नर्वस सिस्टम भी पैटर्न सीखता है। किसी सेंसेशन को खतरे से जोड़ना, किसी मूवमेंट से डरना, दर्द के आने की एंटिसिपेशन, लगातार स्ट्रेस या किसी पुराने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का प्रभाव, इन सब का असर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रोसेसिंग पर पड़ सकता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सोचिए, एक बार आपको किसी मूवमेंट से बहुत दर्द हुआ। अब अगली बार वही मूवमेंट करने से पहले आपका ब्रेन पहले ही खतरा यानी कि एंटिसिपेट करने लग जाएगा। आपका शरीर टेंस हो सकता है, आप मूवमेंट बदल सकते हैं, आप डर सकते हैं, और आपका नर्वस सिस्टम उस सेंसेशन को और अधिक महत्वपूर्ण मान सकता है। यानी दर्द का अनुभव सिर्फ उस क्षण से नहीं बनता, उससे हमारी प्रीवियस लर्निंग की भूमिका भी निभाती है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन बदल सकता है, और अगर ब्रेन ने कोई पैटर्न सीख लिया तो सही परिस्थितियों में वह पैटर्न बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 3, दर्द तुम्हारे दिमाग में है का गलत अर्थ। यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। हम सब मानते हैं कि ब्रेन पेन प्रोसेसिंग में भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि दर्द तुम्हारे दिमाग में है इसलिए दर्द असली नहीं है। नहीं, दर्द रियल होता है। व्यक्ति की जो सफरिंग होती है वो भी रियल होती है, उसकी तकलीफ रियल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दर्द का अनुभव ब्रेन और नर्वस सिस्टम के माध्यम से बनता है। जैसे एंजाइटी वास्तविक महसूस होती है, वैसे ही क्रॉनिक पेन भी वास्तविक महसूस हो सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति से यह कहना बस पॉजिटिव सोचो, यह सब कुछ तुम्हारे दिमाग की वजह से है, काफी सुपरफिशियल होगा। किताब इससे कहीं गहरी बात करती है। यह कहती है पहले दर्द को समझो, फिर उसके पीछे चल रहे पैटर्न्स को, और उसके बाद ब्रेन को सेफ्टी का नया अनुभव देना सीखो। चैप्टर 4, शरीर का नहीं खतरे का अलार्म। सोचिए, अगर ब्रेन का प्राइमरी उद्देश्य केवल सर्वाइवल हो तो यह रिस्क को इग्नोर करना पड़ेगा। वह सावधान रहेगा। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सावधानी भी क्रॉनिक स्ट्रेस दे सकती है। लगातार चिंता, फियर, इमोशनल प्रेशर, सप्रेस्ड फीलिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस और लगातार डेंजर की एंटीसिपेशन नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट स्टेट में बनाए रखता है, और जब ब्रेन बार बार डेंजर एक्सपेक्ट करता है तो शरीर की सेंसेशंस भी ज्यादा थ्रेटनिंग लग सकती है। यही कारण है माइंड और बॉडी को दो अलग अलग सिस्टम्स समझना अधूरा है। वे एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेशन में बने रहते हैं। चैप्टर 5,
अब आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह शायद पूरी किताब की सबसे होपफुल आइडियाज में से एक है। हमारा ब्रेन फिक्स्ड मशीन नहीं है, वह बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, पुराने पैटर्न्स को कमजोर कर सकता है और नए पैटर्न्स को सीख सकता है। इसी क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक समय तक हमें लगता था जो ब्रेन पैटर्न बन गया वह लगभग परमानेंट है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने दिखाया कि ब्रेन एक्सपीरियंसेस के साथ हमेशा बदलता रहता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी केवल सोच बदलने से ठीक हो जाएगी, और ना ही इसका अर्थ यह है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हीलिंग में ब्रेन को समझना भी जरूरी है। चैप्टर 6 अनलर्निंग का मतलब क्या है। अब सवाल आता है, अगर ब्रेन ने पेन के पैटर्न्स को सीख लिया है तो उसे अनलर्न कैसे किया जाएगा। किताब का अप्रोच एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दर्द से लगातार डरने की बजाय पहले यह समझना, क्या मेरा नर्वस सिस्टम मुझे खतरे का सिग्नल दे रहा है। अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना, अपने फियर पैटर्न्स को पहचानना, इमोशनल एक्सपीरियंसेस को समझना और धीरे धीरे ब्रेन को यह नया मैसेज देना कि मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही ओवरनाइट होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, प्रैक्टिस है और रेपिटेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चैप्टर 7 सबसे बड़ा बदलाव। सोचिए, आपका दर्द आते ही आपका पहला विचार होता है कुछ बहुत गलत हो गया। अब ब्रेन उस थॉट को डेंजर सिग्नल की तरह लेता है, लेकिन अगर आप पहले समझें कि यह सेंसेशन अनकंफर्टेबल है, लेकिन हर सेंसेशन का मतलब डैमेज नहीं होता, तो आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। और जब रिस्पॉन्स बदलता है तो एक्सपीरियंस भी बदल सकते हैं। यहाँ गोल दर्द से लड़ना नहीं है, हमारा गोल है दर्द के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बदलना। चैप्टर 8 किताब का असली संदेश। अनलर्न योर पेन का सबसे वैल्यूएबल लेसन शायद यह नहीं है कि पेन इज कॉज्ड बाय योर माइंड। उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बात यह है कि पेन इज एन interaction between the brain, body and the nervous system, experiences and the context। इसलिए हीलिंग को भी मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखना चाहिए। शरीर की जांच जरूरी हो सकती है, मेडिकल डायग्नोसिस जरूरी हो सकते हैं, ट्रीटमेंट भी जरूरी हो सकता है, लेकिन साथ ही हमारे बिलीव्स, फियर्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस और नर्वस सिस्टम की लर्निंग की कहानी भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 9 एक नई भाषा, न्यू लैंग्वेज। शायद हमें अपने शरीर से बात करने का तरीका बदलना होगा। मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा है कि जगह मेरा शरीर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे अंदर कुछ टूट गया है कि जगह मुझे समझना है कि मेरा नर्वस सिस्टम क्या सीख रहा है। यह दर्द कभी नहीं जाएगा कि जगह मेरा ब्रेन बदलने में सक्षम है। ये सेंटेंसेस कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप विद पेन को बदलने की शुरुआत हो सकते हैं। फाइनल लेसन ये है कि दर्द से युद्ध या समझ, हमें क्या चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए। हम अक्सर हीलिंग को एक युद्ध की तरह देखते हैं। एक बीमारी से लड़ना है, दर्द को हराना है, शरीर को ठीक करना है, लेकिन शायद कुछ स्थितियों में हीलिंग की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि समझ से होती है। क्योंकि किसी चीज को हम समझते नहीं, उससे हम डरते हैं, और जिस चीज से हम डरते हैं उससे हमारा नर्वस सिस्टम और ज्यादा अलर्ट हो सकता है। इसलिए शायद पहला कदम यह नहीं है कि मेरा दर्द कैसे खत्म होगा, पहला कदम हो सकता है कि मेरा दर्द कैसे काम करता है, और यही सवाल हमें फियर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ को ले जाएगा। तो शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, दर्द आखिर आता कहाँ से है। अब शायद हमारे पास एक ज्यादा मैच्योर आंसर है। दर्द सिर्फ एक जगह नहीं रहता, उसमें शरीर है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और कभी कभी हमारी लर्न्ड प्रोसेस भी। इसीलिए हर दर्द को केवल दिमाग की समस्या कहना गलत है, और हर दर्द को केवल शरीर की डैमेज मान लेना भी अधूरा हो सकता है। शायद असली समझ इन दोनों के बीच कहीं है, और यही इस किताब की सबसे पावरफुल इन्विटेशन है। अपने दर्द को डिसमिस मत कीजिए, उसे समझिए। अपने शरीर को इग्नोर करने के बजाय उसे सुनिए। अपने ब्रेन को फिक्स्ड मानने के बजाय उसे जानिए कि वो सीख सकता है। जो ब्रेन सीख सकता है वो बदल भी सकता है। मैं हूँ मनीषा, और अगर आपको ऐसी किताबों के पीछे छिपी साइंस, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल विजडम को गहराई से समझना पसंद है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम एक और किताब खोलेंगे और शायद उसके साथ अपने बारे में कुछ नया खोजेंगे। अंटिल देन अपने शरीर से लड़िए मत, उसे समझना शुरू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
होप यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।